आज बाबा की हम रिवाइज डेट अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं और रिवाइज डेट है इसकी 6/20/2। बहुत पावरफुल महावाक्य क्योंकि उस समय गोल्डन जुबली और मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील वाला वो कंप्लीट ही हुआ था। तो उसके संदर्भ में बाबा ने मुरली चलाई और उसमें विशेष 3 बातें बाबा ने चेक करने को कहा है। चलो अब एक महावाक्य है, कल की मुरली का फिर हम रिवीजन कल करेंगे, कल शाम को जो बाबा आए थे। आज याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। आज सर्वस्नेही विश्व सेवाधारी बाप अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी बच्चे सदा प्रिय है। आज विशेष सर्व सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। हर एक का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक समान चमक रहा है। ये 3 लकीरें किसकी निशानी है? ये इन 3 प्रकार के लकीर द्वारा बाबा आज लकीर को देख रहे हैं। तो 3 लकीर किसकी निशानी है? तो तिलक द्वारा हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देख रहे हैं। देखो, जब बाबा आते हैं उस समय का रिजल्ट बाबा देखते हैं। एक है फर्स्ट लकीर, संपूर्ण योगी जीवन की लकीर। दूसरी है पवित्रता की रेखा व लकीर। और तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर। योगी जीवन, संपूर्ण योगी जीवन की लकीर, पवित्रता की रेखा व लकीर और सच्चे सेवाधारी। तीनों रेखाओं में हर एक बच्चे की रिजल्ट को देख रहे हैं। मतलब संपूर्णता के लिए ये तीनों लकीर इंपॉर्टेंट है। याद की लकीर सभी की चमक रही है लेकिन नंबरवार है। किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक अव्यभिचारी अर्थात सदा एक की लगन में मगन रहने वाली है। याद, तो याद की, तो योगी जीवन मतलब याद वाली जीवन। फाउंडेशन याद है ना, ज्ञान और योग, ये योगी जीवन का फाउंडेशन है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि किसी की लकीर अव्यभिचारी अर्थात सदा एक की लगन में मगन, सिर्फ बाबा एंड बाबा अव्यभिचारी। दूसरी बात सदा, तो फर्स्ट है अव्यभिचारी रही, दूसरी बात सदा अटूट रही, ब्रेक तो नहीं हुई आज बाबा, मतलब ऑलवेज रही बाबा की। सदा सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा से रही। वह किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा संबंध जोड़ने के अनुभवी है। डायरेक्ट बाबा से मेरा मतलब याद या स्नेह या कोई आत्मा के थ्रू मुझे इजी होता है बाबा को याद करना। कोई योग कराए तो किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी हो। डायरेक्ट बाप का सहारा है, वाह
किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाप का सहारा है। ये दो हो गई ना लकीर। एक है आदि से अंत तक एक ही लगन, और दूसरा फिर डायरेक्ट बाबा ही है। तो एक है सीधी लकीर वाले, दूसरे है बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले। यह है याद की लकीर की विशेषता है। वो बहन, वो भाई कराई योग या साथ हो या है, मतलब कहीं ना कहीं कोई निमित्त आत्माओं का सहारा है। अच्छा, दूसरी है, तो ये है योगी जीवन की लकीर। दूसरी है संपूर्ण पवित्रता की लकीर व रेखा। इसमें दो क्वेश्चंस हो गए, इसमें भी नंबरवार है। एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले, उन्हों की लकीर आदि से अब तक सीधी है। दूसरे, ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते। ब्राह्मण जीवन में वरदान, हमको पहला वरदान है पवित्र भव योगी भव। तो उस वरदान को अधिकार के रूप में फील करना कि ये मेरा राइट है, मतलब इतना नेचुरल, जो अधिकार होते हैं ना वो नेचुरल होते हैं। दूसरे हैं ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते, कभी सहज और कभी मेहनत, बहुत पुरुषार्थ से अपनाने वाले इस अधिकार को इजी नहीं फील करते, अधिकार नहीं फील करते, वरदान नहीं फील करते, लेकिन बहुत सहज या फिर कभी बहुत मुश्किल। वास्तव में तो उन्हों की लकीर सदा सीधी और चमकती हुई नहीं रहती, बहुत पुरुषार्थ लगता है पवित्रता अपनाने में। वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना यह पवित्रता नहीं है, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्माचारी बनना, ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाला। तो ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है, क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है। कल भी था ना मुरली में, किस बात में बाबा ने बोला ब्रह्मा बाप को फॉलो करो? कल शाम की मुरली में बाप समान बनने के लिए हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, हाँ, संबंध में, संपर्क में, हर संकल्प बोल कर्म में देखो ब्रह्मा बाबा क्या करता है। तो इसको कहेंगे फॉलो करना। फॉलो करने वाले फैंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टाइल करता है वैसे स्टाइल मुझे करना है, एज इट इज करता है ना, और फिर वो तस्वीर भी सामने साथ में रखता है क्योंकि वैसे ही करना है। तो ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, तो जिसको फॉलो फादर कहा जाता है, क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है। शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। हर कदम में ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का व्रत सदा संकल्प और स्वप्न तक हो। ब्रह्मचर्य का व्रत देखो बाबा किस लेवल तक बोलते हैं, संकल्प और स्वप्न तक हो। संकल्प और स्वप्न तक अर्थात
कितना डीप रूटेड कॉन्शियसनेस चाहिए इसके लिए। तो बाबा कहते हैं तो ये वाला चाहिए। अच्छा, तो आचरण शिव बाप के समान स्थिति में बनना है। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना, और पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में सदा रहना। कंपेनियन और कंपनी। कंपेनियन बना दिया, मेरा कंपेनियन कौन है? कंपेनियन वर्ड बड़ा अच्छा है। वैसे कंपेनियन का एक्चुअल मीनिंग तो यही होता है ना कि सदा वो कंपनी देने वाला है, नहीं होता है? उसी को कंपेनियन कहते हैं, जो सदा कंपनी देने वाला हो। तो यह भी बाबा मेरा यह भी आवश्यक है, लेकिन कंपेनियन और कंपनी में क्या फर्क होगा? कंपेनियन की कंपनी में, कंपनी मतलब उसकी साथ रहना। नहीं तो एक ही बात है ना, कंपेनियन बोलो या कंपनी बोलो। कंपनी में है लेकिन उसको साथी समझना, मतलब साथी दिल समझते से हो। समझना एक्चुअली। उसको दिल से साथी कई समझना। बार बना लेते हैं बट लेकिन हमेशा ऑलवेज साथ रहते हैं उसकी कंपनी में, या उनको साथ रखते आपकी हैं। कंपनी में बहुत लोग हैं, लेकिन वो फिर भी आप important है। जरूरत पड़ने पे याद किसी और को हाँ। करते हो, तो वो नहीं साथी होना। ठीक है, मतलब मेरा है, हम्म। पर कभी कभी कंपेनियन की कंपनी जरूरी नहीं कि पसंद आए। एक वो रिवाजी भी होता है, कंपेनियन है, लेकिन वो दूसरे के कंपनी में ज्यादा कंफर्टेबल है। नहीं शेयर नहीं, हार्ट नहीं शेयर कर सकता है। कहाँ हम कंफर्टेबल होते, जहाँ हम हार्ट को शेयर कर सकते। तो इसलिए बाबा ने कहा कंपनी और कंपेनियन दोनों। तो पवित्रता कंपेनियन बना दिया बाबा मेरा, यह भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की रहे, इसको कहते संपूर्ण पवित्रता। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा वह अलग चीज है, वो भी चाहिए, वो भी आवश्यक है, लेकिन बाप के कारण ही ये संगठन के स्नेह की कंपनी है। ये परिवार का रीजन कौन है? बाबा है। तो यह नहीं भूलना, परिवार का प्यार है, लेकिन परिवार किसका है? बाप का। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता? परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का बीज नहीं भूल जाए। कितना बाबा ने स्ट्रेस किया। संगठन अच्छा लगता है, ब्राह्मण परिवार है, वो मधुबन जाएगा इसलिए मैं मधुबन जाऊंगी, इस तरह से भी हम साथ रखते हैं ना। कौन कौन जा रहा है, कौन कौन आ रहा है सेंटर पे, वो आ रहा है तो मैं आऊंगी, मतलब ये भी होता है। तो बाबा की कंपनी नहीं है, परिवार की कंपनी है। तो बाबा कहते हैं परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का बीज नहीं भूल जाए। बाप को भूल परिवार को ही कंपनी बना देते हैं, बीच बीच में बाप को छोड़ा। देखो कितनी अच्छी लॉजिक बात बाबा ने कही। बाबा के कारण वो था और बाबा को छोड़ा तो क्या होगा? तो खाली जगह हो गई। बाबा की जगह तो वो आत्मा नहीं ले सकेगी ना, वहां फिर माया आ जाएगी। इसलिए स्नेह में रहते, स्नेह लेते लेते समूह को नहीं भूले, इसको कहते हैं पवित्रता। समझने में तो होशियार हो ना। कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है,
इसलिए बीच बीच में कोई को कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है, और कंपनी भी आवश्यक है, यह भी संकल्प आता है। सन्यासी तो नहीं बनना है ना। देखो हम लोग कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे, बाबा थोड़ी सन्यासी बनाता है। संग अच्छा लगता है, संग होता है तो उन्नति होती है, नहीं? बिल्कुल। तो संग अच्छा लगता है, संग होता है तो उन्नति लगती है। ओके, तो बाबा कहते हैं लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूल नहीं जाओ, नहीं तो समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आई और बाप भूल जाएगा, तो समय पर धोखा मिलना संभव है। क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा, पहले शरीरधारी याद आएगा। इजी है ना, 63 जन्म लेटेस्ट संस्कार हमारे साकार शरीर के हैं। तो बाबा ने कहा है अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया तो नंबर 1 वह हो गया। इसकी ड्रॉबैक कंपेनियन और कंपनी। तो पहला बाबा ने ड्रॉबैक बताया कि बीच में जगह खाली हो जाएगी, फर्स्ट ड्रॉबैक, तो माया आ जाएगी। फिर दूसरा लॉजिक हम देते हैं कि साकार अच्छा रहता है, सन्यासी नहीं होना चाहिए। तो फिर दूसरा ड्रॉबैक है टाइम पर फिर वो आत्मा याद आएगा, बाप नहीं याद आएगा। अगर किस तो जो बाप को दूसरे नंबर, तो दूसरा नंबर बाप हो गया। तो अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया तो नंबर 1 वह हो गया और दूसरा नंबर बाप हो गया। कभी कभी सहारा इसलिए भी उसने टाइम पर मुझे मदद की, वो बीके भाई था, मुझे लौकिक में भी उसने बहुत मदद किया, उसने इस तरह से किया, तो मतलब स्पेशल कॉर्नर है उसके लिए, किसी भी वे से हो सकता है। तो बाप को नहीं, बाप को पीछे रखा, तो दूसरा नंबर बाप हो गया। एक भाई ने स्टोरी सुनाई मुझे कि ये एक जन बहुत मांग रहा था भगवान को कि भगवान मेरे ये बेटी की शादी है, ये है चाहिए बहुत, मंदिर में ऐसा। अच्छा, इसके पहले ये सिनेरियो था कि किसी को नींद नहीं आ रही थी, भाई था, बिजनेसमैन था बहुत बड़ा, नींद नहीं आ रही थी, बहुत ट्राई कर रहा था रात को और फाइनली नहीं आई, कुछ टेंशन चल रहा था ये वो, और फिर वो बाहर निकला, कोई जो भी तरह का टेंशन चला, रात के समय बाहर निकला बाहर, तो एक मंदिर में गुजर रहा था, तो वहां एक जन आया हुआ था, बहुत रो रहा था, बेटी की शादी है, गरीब है, कुछ नहीं मिल रहा है, भगवान ये वो। उसको आई दया, बोला अच्छा है इतना है तो उसने उसका उसको कुछ मतलब फटाफट दे दिया, इतना सारा जो भी कुछ, और फिर बोला कि फिर बाद में देने के बाद तो उसने भगवान को शुक्रगुजार किया कि देखो तुमने कैसे, तो फिर उसने बाद में खुश हो गया कि देखो आज मैंने कोई अच्छा पुण्य का काम किया, मुझे नींद बहुत अच्छी आएगी ये। और फिर बाद में उसने एक अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया साथ में कि अगर और भी कुछ जरूरत हो ना तो मुझे बोल देना। तो उसने कहा कि ये विजिटिंग कार्ड आप रखो अपना, जिसने मुझे आज ये दिया है ना उसका कार्ड मेरे पास है, मुझे आपका कार्ड नहीं चाहिए।
तो किसी आत्मा का सहारा, क्योंकि उसने मुझे किसी भी वे से कहीं भी कैसे भी किया, तो बाबा कहते हैं तो जो बाप को दूसरे नंबर में रखते हैं तो उसको पद क्या मिलेगा? नंबर 1 या 2? बाबा पूछ रहे नंबर 1 या 2 मिलेगा पद? नंबर बाप 2। को अगर दूसरे नंबर में रखा नंबर 2। तो कोई संगठन में तो ये बहुत गुह्य है। सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना वो अलग चीज है, लेकिन सहारा बनाना अलग चीज है। ये बहुत गुह्य बात है, इसको यथार्थ रीति से जानना पड़ेगा। कोई संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे भी बन जाते हैं, डरते हैं ना। अब स्नेही बनना है, अब न्यारे बनना, बाबा डरते हैं, मालूम ना मालूम फंस जाए, इससे तो दूर रहना अच्छा है। ठीक है, लेकिन नहीं, वो भी नहीं। न्यारा और प्यारा, सिर्फ न्यारा भी नहीं, लेकिन नहीं, 21 जन्म भी प्रवृत्ति में परिवार में रहना है ना। तो अगर डर के कारण किनारा कर लेते, न्यारा बन जाते, तो वह कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाते। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहना है, स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप से हो, दूसरा न कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ नहीं, रहना भी है। देखो कितना बाबा ने, ये भी नहीं, परिवार वालों के लिए भी हो गया। तो न्यारा भी नहीं बनना है, लेकिन बस भी नहीं जाना है। न्यारा और प्यारा ये रहना है। बुद्धि को कोई आत्मा का गुण व कोई संगठन में रहना है। अब तीसरा हो गया न्यारा प्यारा। कैसे रहना है? स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो। सहारा कोई आत्मा नहीं है। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता आकर्षित ना करे। व्हाट इज कॉल्ड सहारा? किसी भी आत्मा का गुण व विशेषता आकर्षित नहीं करे, इसको कहते हैं पवित्रता। पवित्रता में मेहनत लगती है। इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान पवित्र भव, योगी भव का मिला हुआ है। तो अपने से पूछो, पवित्रता के वरदानी हो या मेहनत से पवित्रता को अपनाने वाले हो? ये याद रखो कि हमारा ब्राह्मण जन्म है। प्योरिटी मेहनत है या वरदान है? वरदान और मेहनत दोनों इकट्ठा नहीं चलता है। सिर्फ जीवन परिवर्तन नहीं, लेकिन लौकिक ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन का परिवर्तन है। जन्म के संस्कार बहुत सहज, देखो लेकिन ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन का परिवर्तन। ब्राह्मण जन्म हुआ, इतना अच्छा लॉजिक बाबा ने बताया। जन्म के संस्कार बड़े पावरफुल होते हैं। जो भी हमारा टेस्ट बचपन का बना हुआ है ना, आज तक वही टेस्ट अच्छा लगता है, मतलब हर चीज बचपन के संस्कार। तो ब्राह्मण जन्म का संस्कार है। जन्मते ही हमारी पहली धारणा पवित्रता है। तो ब्राह्मण जन्म का संस्कार है योगी भव, पवित्र भव। वरदान भी है, निजी संस्कार भी है। जीवन में दो चीजें ही आवश्यक है ना, एक है कंपेनियन, दूसरी कंपनी। इसलिए त्रिकालदर्शी बाप सभी की आवश्यकताओं को जान, कंपेनियन भी बढ़िया, कंपनी भी बढ़िया देते। बाबा कंपेनियन तो है, कंपनी देते बाबा। या कभी कभी हो सकता है कंपनी बड़ी अच्छी है लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपनी बाबा कैसे देते? परिवार में ना कंपनी होगी ना, बाबा की कंपनी।
बाबा की कंपनी सेंटर मिला, हर काम में बाबा का साथ महसूस होता है। तो बाबा कहते हैं, सबको सुनाई दे रहा है ना, जो भी ऑनलाइन है? तेरा मतलब तो बोल पड़ते सारे, ये तो सारे बोल पड़ते। तो बाबा कहते हैं सुन रहा है। एक का गैजेट दूसरा होता है, ये क्या चक्कर है? इसलिए वो ये करते हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ, इसलिए तो एक कंपेनियन दूसरी कंपनी, इसलिए त्रिकालदर्शी बाप सभी की आवश्यकताओं को जान कंपेनियन भी बढ़िया, कंपनी भी बढ़िया देते हैं। विशेष डबल विदेशी बच्चों को दोनों चाहिए, इसलिए बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही कंपेनियन का अनुभव करा लिया, सुहागिन बना दिया। जन्मते ही कंपेनियन मिल गया ना, कंपेनियन मिल गया है, वह ढूंढ रहे हो। तो पवित्रता निजी संस्कार के रूप में अनुभव करना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ लकीर अथवा श्रेष्ठ रेखा वाले। निजी संस्कार पवित्रता मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन कंपेनियन और कंपनी बाबा, मेरा कंपेनियन बाबा है, कंपनी। दूसरा भी नंबर है बाबा को कि फर्स्ट ये फिर सेकंड ये, तो फिर बाबा कंपेनियन नहीं। फर्स्ट ये सेकंड ये मतलब? फर्स्ट कोई आत्मा, अच्छा, फिर दूसरा। इसको कहते श्रेष्ठ लकीर अथवा श्रेष्ठ रेखा वाले। फाउंडेशन पक्का है ना। तीसरी लकीर है सच्चे सेवाधारी की। यह सेवाधारी की लकीर भी सभी के मस्तक पर है। सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। इससे थोड़ा क्लियर होगा शायद। आती है ना आवाज पीछे? हमारी थोड़ी कम हो गई। तो बाबा कहते कि निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चे सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा की नोंद है। आने ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि विघ्न आने ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि ये विघ्न या पेपर, ये तीसरी लकीर चल रही है ना, सच्चे सेवाधारी। तो पवित्रता की लकीर में आ गया सारे पॉइंट। वरदान, अधिकार, ब्रह्मचार्य, कंपनी, कंपेनियन, जन्म का संस्कार, जन्म का संस्कार, निजी संस्कार है। और न्यारा प्यारा, फिर उसके 3 लिमिटेशंस बाबा ने बताए। 3 ये और 3 लिमिटेशंस बताए। न्यारा प्यारा नहीं, सन्यासी नहीं, हाँ, किसी की आत्मा के गुण विशेषता आकर्षित न करे, न्यारा भी नहीं बनना है, न्यारा एंड प्यारा बनना है। और तीसरा है खाली जगह नहीं, जो हमको आत्माओं का सारा। तो 3 लिमिटेशन और 3 ये। अच्छा, अब तीसरा है सच्चे सेवाधारी की। यह सेवाधारी की लकीर भी सभी के मस्तक पर है। सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चे सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा की नोंद है। आने ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि ये विघ्न या पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न न समझ, अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी। पेपर आया तो ही तो फिर पास होगा ना। डिग्री पेपर के बाद ही मिलती है ना, कि पहले मिल जाती है डिग्री। तो
सेवा के कार्य में सर्व की, हाँ तो पहला है विघ्न आना, यह ड्रामा में नोंद है। फर्स्ट, विघ्नों को कैसे देखना है। सेकंड, विघ्न अनुभव की, विघ्न न समझ अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो। सेकंड, थर्ड, इससे और आगे बढ़ना है, क्योंकि सेवा अर्थात संगठन का, सर्व आत्माओं की दुआ का अनुभव करना। सेवा दुआ अनुभव करना है। सेवा के कार्य में सर्व की दुआएं मिलने का साधन है। इस विधि से, इस वृत्ति से देखो तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे कि अनुभव की अथॉरिटी और आगे बढ़ रही है। विघ्न को विघ्न नहीं समझो, और विघ्न अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं को विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो। अनुभवी, अभी विघ्नों को क्या समझाना है, समझना है, दुआएं मिल रही है ना। विघ्न अनुभवी बनाने वाला शिक्षक समझो, जो विघ्न क्रिएट कर रही है किसी भी वे से। मैं कुछ कहूं वो कुछ और कहती है, मैं कुछ कहूं वो कुछ और कहे, तो बाबा कहते हैं तो उसको अनुभवी बनाने वाला शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाला मित्र है, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाला शिक्षक हुआ ना, पाठ पढ़ाया ना। जैसे आजकल के जो बीमारियों को देखो, बहुत अच्छा है बाबा ने एग्जाम्पल दिया, विघ्न करने वालों को विघ्नकारी नहीं समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। वही होता है, लाइफ के लेसन्स जो मिलते हैं ना, वो ऐसे नहीं मिल सकते। अच्छा, जब कहते हो निंदा, अच्छा तो एक्सरसाइज में बाबा ने देखो एग्जाम्पल दिया, जैसे आजकल के जो बीमारियों को हटाने वाले डॉक्टर्स है, एक्सरसाइज कराते हैं। तो एक्सरसाइज में पहले दर्द होता है, लेकिन वह दर्द सदा के लिए बेदर्द बनाने के निमित्त होता है। जिसको ये समझ नहीं होती है वह चिल्लाते हैं। शुरू में कभी नहीं किया होता है ना एक्सरसाइज, तो फिर बहुत दर्द होता है, लेकिन डॉक्टर्स क्या कहते हैं, छोड़ो, इसके कारण ही ये होगा, शुरू में कोई बात नहीं। एक सेकेंड, एक्सरसाइज में पहले दर्द होता है, लेकिन एक्चुअली वो दर्द ठीक करने के लिए वो दर्द होता है ना। तो इसी तरह विघ्न, क्या समझे हम उसको, विघ्न हो गया अनुभव। हाँ, अनुभव बनाने के लिए विघ्न है। और एक्सरसाइज, अनुभव एक्सरसाइज में, हाँ, आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है। Stronger, it makes you stronger. लेकिन उस समय वो स्थिति नहीं, तो पहली जैसे विघ्न आया, सबसे इम्पोर्टेंट है उस समय ब्लेम करना। तो बाबा कहते हैं लेकिन वह दर्द सदा के लिए बेदर्द बनाने के निमित्त होता है। जिसको ये समझ होती है वह चिल्लाते हैं, इसने तो और ही दर्द कर लिया। लेकिन इस दर्द के अंदर छिपी हुई दवा है। इस प्रकार रूप भल विघ्न का है। आपको विघ्नकारी आत्मा दिखाई पड़ती है, लेकिन सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त वही बनते हैं। इसलिए सदा निर्विघ्न सेवाधारी को कहते हैं सच्चे सेवाधारी। ऐसी श्रेष्ठ लकीर वाले सच्चे सेवाधारी कहे जाते हैं। सेवा में सदैव स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। तो
थर्ड फोर्थ हो गया सेवा की रिक्विजिट। अगर सेवा में विघ्न आते तो 3 बातें थी, और सेवा में की रिक्विजिट है स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म, क्लीन। सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले ये चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति स्वच्छता के बजाय अगर बीती हुई बातों की जरा भी स्मृति होगी तो उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना होता है। पिछले बार ये सेवा में सहयोगी था ना, तो इसने ऐसे ऐसे किया, ये तो ऐसा है। मुझे अभी पता चला 10 साल से ज्ञान में है, मैं तो अच्छी हूँ। पिछला इंप्रेशन, तो उसी दृष्टि से उनको बोलना। तो सेवा में जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए वह नहीं होती है, वो नहीं होती है। बीती हुई बातों को व वृत्तियों आदि को समाप्त करना, यह है स्वच्छता। बीती हुई बातों को, मेमोरीज को क्लीन करना। बीती का संकल्प करना क्या है? कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है, कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है। और फिर उस बीती हुई बातों से जनरलाइज करना। ब्राह्मण परिवार में ना सब ऐसे है, मैंने सीनियर्स को भी देख लिया। बाबा कहते ये स्वच्छ, ये पाप है। और फिर उसको बीती हुई बातों को संकल्प भी सृष्टि बना देता है। वर्णन करना तो और बड़ी बात है, संकल्प। लेकिन संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति सृष्टि अथवा वायुमंडल भी वैसा बना देती है। वही पास्ट को सोच के प्रेजेंट में वैसा किया उसने ना। मैंने एक प्यार से बात की लास्ट टाइम और उसने ऐसे ऐसे बोला, तो अब वापस मैं चलो करूंगी सेवा या उसके साथ, उस आत्मा के साथ हूँ, लेकिन मेरा स्टार्टिंग का टोन ही हाई लेवल का होगा, क्योंकि पिछले बार का अनुभव ये है मेरा। तो बाबा कहते हैं तो फिर वायुमंडल भी वैसा बना देते, फिर कह देते मैंने जो कहा था ना ऐसे ही हुआ। लेकिन हुआ क्यों? आपके कमजोर व्यर्थ संकल्प ने यह व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बनाई। इसलिए सदा सच्चे सेवाधारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले, स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ दृष्टि। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं ना, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, युद्ध करते हैं तो समाप्त कर देते हैं। तो आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता है और व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर सकता है। कितनी पावर स्वयं में चाहिए ना। पिछला हुआ भी है भी, तो पिछले को बहुत क्या बोलते हैं उसको, तिजोरी में भी कभी कभी रख देते हैं ना अच्छे से। मतलब वो चीज मुझे बहुत अच्छे से याद है। और कल मुरली में पॉइंट बोला वो, बोलो रिंकू बेन, कल की मुरली का पॉइंट याद है? धारणा की पॉइंट, वरदान का पॉइंट। बाबा ये कहते हैं तो आपका संकल्प को समाप्त कर सकता है। अगर आपका पावरफुल शक्तिशाली संकल्प है तो समर्थ संकल्प व्यर्थ को खत्म जरूर करेगा। समझा? सेवा में पहले स्वच्छता अर्थात पवित्रता की शक्ति चाहिए। ये 3 लकीरें चमकती हुई देख रहे हो। सेवा की विशेषता की और बातें सुनी है, सब बातों का सार है। तो पूरा सेकंड वो पैराग्राफ सेवा वाला स्वच्छ वृत्ति का, तो उसमें 2 बातें थी, 3 बातें थी। एक तो स्वच्छ, पुराना वाइब्रेशन नहीं, और दूसरा बाबा ने कहा कि मैंने कहा था ना ये ऐसा ही है, तो ये वाला संकल्प। हाँ, तो देखो मैंने कहा था ना, देखो वापस उसने किया।
आप कहते हो मैं तो बहुत अच्छी फीलिंग से गई थी उसके साथ, लेकिन हाँ स्वच्छ वृत्ति से गई, फिर भी उसने वही हुआ। तो फिर बाबा ने तो ये बात बताई, और अ, फिर बीती हुई बातों को याद करना संकल्प में पाप है। अच्छा, अब सेवा की विशेषता और भी, सब बातों का सार है। थर्ड, निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना सफलता का आधार है। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना, यही सफलता का आधार है। अर्थात न सेवा में कंफर्ट्स का चॉइस, कंफर्ट्स के अकॉर्डिंग सेवा करना, चॉइस रख के सेवा करना, ये निस्वार्थ नहीं, स्वार्थ हो गया। मुझे ये सेवा मिले तो मैं सेवा करूं, चॉइस रखा। बेशक जो सेवा देने वाला है वो सेंसिबल है, वो समझ के करता है, लेकिन अपने आप को हम लिमिटेड न बनाए। तो ये सब बातों का सार है। निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना सफलता का आधार है। इसी सेवा में ही स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और दूसरे भी संतुष्ट रहते। सेवा के बिना संगठन नहीं होता। संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न तरीके, साधन, ये तो होना ही है, लेकिन बातें आते भी सेवा में, संगठन में तो होगी, लेकिन बातें आते भी भिन्न भिन्न साधन सुनते हुए भी स्वयं सदा अनेक को एक बाप की याद में मिलाने वाले। ये बातें इसकी सुनी उसकी सुनी, लेकिन सुनते हुए एक बाप की याद में मिलाने वाले। किस एक रस स्थिति वाले रहो, कभी भी अनेकता में मूंझो नहीं। अब क्या करे, बहुत विचार हो गए हैं, किसका माने किसका न माने। अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, क्योंकि सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। किसकी माने किसकी नहीं माने, बहुत अच्छी बात कही। निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से निर्णय करो। खुद का निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव होगा तो हम राइट पर्सन की बात मानेंगे। एक बार दादी जानकी को पूछा कि अब जैसे ये कहता है मैं राइट हूँ, वो कहता है मैं राइट हूँ, हम थर्ड पर्सन है, तो अब क्या कैसे पता चले कि ये राइट है या वो राइट है। तो दादी ने बताया, दादी ने कहा, बहुत अच्छा उत्तर दिया कि अगर आप खुद बहुत सच्चे होंगे ना तो आपको सच बात मतलब पता चल जाएगा और वो सच बात ही मानोगे, क्योंकि दोनों में से एक ही राइट होगा, एक ही सच्चा होगा ना, एक थोड़ा मैनिपुलेट। तो निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं, किसका माने किसका न माने, तो कभी किसी को व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, क्योंकि सेवा के बिना रह नहीं सकते, याद के बिना भी रह नहीं सकते। इसलिए सेवा को आगे, सेवा को भी बढ़ाते चलो, स्वयं को भी स्नेह सहयोग और निस्वार्थ भाव में बढ़ाते चलो। समझा? बाप दादा को खुशी है कि देश विदेश में छोटे बड़े, 5 मिनट और लगेगा, सभी ने उमंग उत्साह से सेवा का सबूत दिया। विदेश की सेवा का भी सफलतापूर्वक कार्य संपन्न हुआ और देश में भी सभी के सहयोग से सर्व कार्य संपन्न हुए। 87 की मुरली है ना, फरवरी, और 86 में 2 बातें वो हुई थी, गोल्डन जुबली भी और मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील, जिसमें पीस मैसेंजर अवार्ड दादी को मिला था। तो सभी का लक्ष्य बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा रहा और बाप के स्नेह में मेहनत को मोहब्बत में बदल कार्य का प्रत्यक्ष फल दिखाया। सभी बच्चे विशेष सेवा के निमित्त आए हुए हैं। बाप दादा भी वहाँ बच्चे वहाँ के गीत गाते हैं। सभी ने बहुत अच्छा किया, किसी ने किया किसी ने नहीं किया यह है ही नहीं। चाहे छोटे स्थान है व बड़े स्थान है, लेकिन छोटे स्थान वालों ने भी कम नहीं किया। इसलिए सर्व की श्रेष्ठ भावनाओं और श्रेष्ठ कामनाओं से कार्य अच्छे रहे। जब भी ये यूनाइटेड नेशंस के 2 प्रोजेक्ट को इंडिया वालों ने बहुत, दोनों देश विदेश ने मिलकर किया, ये मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील, दूसरा प्लेज फॉर पीस, 2001 का कैंपेन था ये, नहीं याद नहीं, उसके पहले 2000 के पहले का कैंपेन था, वो हम लोगों ने बहुत किया था। दोनों नहीं, हाँ तो बहनें हर जगह जाते हैं। हाँ,
तो वो मतलब देश विदेश ने मिलकर किया। तो चाहे छोटे स्थान है व बड़े स्थान है, लेकिन छोटे स्थान ने भी कम नहीं किया, इसलिए सर्व की श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामनाओं से कार्य अच्छे रहे। प्रतिभा बहन ने ज्वाइन किया ना, नैरोबी वालों ने भी किया होगा उस समय। अच्छा, सुनेंगे प्रतिभा बहन जी से। अच्छा, समय भी खूब लगाया, संकल्प भी खूब लगाए, प्लान बनाया तो संकल्प किया ना, शरीर की शक्ति भी लगाई, धन की शक्ति भी लगाई, संगठन की शक्ति भी लगाई, सर्व शक्तियों की आहुतियों से सेवा का यज्ञ दोनों तरफ देश विदेश सफल हुआ। बहुत अच्छा कार्य रहा। ठीक किया व नहीं किया ये क्वेश्चन ही नहीं। भगवान देखो कैसे प्रेस करता है, कितना अप्रिशिएट करता है। थोड़ा किया, ज्यादा किया, सदा ठीक रहा और सदा ठीक रहेगा। चाहे मल्टी मिलियन पीस का कार्य हो, चाहे गोल्डन जुबली का कार्य किया, क्योंकि गोल्डन जुबली मतलब सब जगह भी फिर हर सेंटर भी गोल्डन जुबली मनाता है ना, यज्ञ की गोल्डन जुबली थी। दोनों ही कार्य सुंदर रहे। जिस विधि से किया वो विधि भी ठीक है। कहाँ कहाँ चीज की वैल्यू बढ़ाने के लिए पर्दे के अंदर वह चीज रखी जाती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया बाबा ने। पर्दा और ही वैल्यू को बढ़ा देता है और जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि देखे क्या है। वो चीज छुपा के रखती है ना। पर्दे के अंदर है तो जरूर कुछ होगा, लेकिन यही पर्दा प्रत्यक्षता का पर्दा बन जाएगा। अब धरनी बना ली है। धरनी में जब बीज डाला जाता है वो अंदर छिपा हुआ डाला जाता है। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया बाबा ने। बीज को बाहर नहीं रखते, अंदर छिपा कर रखते हैं, और फल व वृक्ष गुप्त बीज का ही स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। देखो, बीज डाला ना, सेवा किया, और बीज को छुपा कर रखते हैं। अब बीज डाला है, वृक्ष बाहर स्टेज पर स्वतः ही आता जाएगा। तो ये बीज सेवा करना अर्थात बीज डालना है। तो वो छिपा कर, हम कहते हैं कि क्या पता ही नहीं चलता है मैंने इतनी सेवा की, वो बीज है, दिखाई नहीं देगा। वृक्ष आएगा ना तब दिखाई देगा। खुशी में नाच रहे हो ना, वाह बाबा तो कहते हो, लेकिन वहां सेवा भी कहते हो। अच्छा, समाचार तो सब बाप दादा ने सुन लिया। इस सेवा से जो देश विदेश के संगठन से वर्ग की सेवा हुई, यह चारों ओर एक ही समय एक ही आवाज बुलंद होने या फैलने का साधन अच्छा है। आगे जो भी प्रोग्राम करो, लेकिन एक ही समय देश विदेश में चारों ओर एक ही प्रकार की सेवा कर, फिर सेवा का फल स्वरूप मधुबन में संगठित रूप में हो। चारों ओर एक लहर होने के कारण सब में उमंग उत्साह भी होता है, और चारों ओर रूहानी रेस होती है। रीस नहीं कि हम और ज्यादा से ज्यादा सेवा का सबूत दे। तो इस उमंग से चारों ओर नाम बुलंद हो जाता है। इसलिए किसी भी वर्ग का बनाओ, लेकिन चारों ओर सारा वर्ष एक ही रूपरेखा की सेवा की तरफ अटेंशन हो। देखो फिर आगे की गाइडलाइंस बाबा दे रहे हैं कि कैसे एक ही टाइप का, जैसे उसमें मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील किया था, गोल्डन एक ही टाइप का किया था ना, इस टाइप से करो। इस विधि से प्लान बनाओ, बढ़ते चलो। पहले अपनी अपनी एरिया में उन वर्ग की सेवा कर छोटे छोटे संगठन के रूप में प्रोग्राम करते रहो, और उस संगठन से फिर विशेष जो आत्माएं हो उनको इस बड़े संगठन के लिए तैयार करो। छोटे छोटे करो, लेकिन हर सेंटर या आसपास के मिलकर करो, क्योंकि कई यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, तो वहां पर भी संगठन का जो प्रोग्राम होता है उससे भी उन्हों का लाभ होता है। तो पहले छोटे छोटे स्नेह मिलन करो, फिर जोन को मिलाकर संगठन करो, फिर मधुबन का बड़ा संगठन हो। तो पहले से अनुभवी बन करके फिर यहाँ तक भी आएंगे, लेकिन देश विदेश में एक ही टॉपिक हो और एक ही वर्ग के हो। ऐसे भी टॉपिक्स होते जिसमें दो चार वर्ग भी मिल सकते हैं। टॉपिक विशाल है तो दो तीन वर्ग के भी उसी टॉपिक बीच आ सकते हैं। हम जनरली हर साल थीम रखते हैं अप्रैल मीटिंग में, पूरे साल का क्या थीम रहेगा, जो उसके बेसिस पे सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो उस तरह से बाबा का डायरेक्शन है। तो अभी देश विदेश में धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता, तीनों के सैंपल्स तैयार करो। अच्छा, सर्व पवित्रता के वरदान के अधिकारी आत्माओं को, सदा एक रस निरंतर योगी जीवन के अनुभवी आत्माओं को, सदा हर संकल्प हर समय सच्चे सेवाधारी बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, विश्व स्नेही विश्व सेवाधारी
बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। Thank you, Baba. Thank you. वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है। बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं क्योंकि जो वो जहां भी रहते हैं मिलन मेला होता रहता है। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन वे अभूल होते हैं। ऐसे अभूल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं वही निरंतर योगी है, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। संकल्प रूपी नाखून। तो पहले बाबा ने कंपेनियन, कंपनी और अभी कंबाइंड, वरदान में कंबाइंड। तो सदा कंबाइंड स्वरूप की फीलिंग में रहने वाले योगी आत्मा हूं, ये वाला सोमान रहेगा। स्लोगन है कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो, दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। हमारे बीच में प्रतिभा